तो आज एक बार फिर से आप सभी का डीके सर क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं जैसा कि मैं बताया था कि भारत के मून मिशन के बारे में इसके पिछले वाले क्लास में भी आप लोगों को भारत के मून मिशन के बारे में मैंने बताया था और मैंने बताया कि यह भारत के जो मून मिशन है इस पर 3-4 क्लास चलेगा, तब जाकर के पूरा क्लास जो है क्लियर होगा और पूरा हिस्ट्री अंतरिक्ष अनुसंधान कब से शुरू हुआ, कब संगठन बना, इसरो का निर्माण कब हुआ, स्थापना कब हुआ, उससे लेकर के सारी जानकारी चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 सबकी जानकारी मैं विस्तार से आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। तो यह हमारे जितने भी हमारे विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे वो कोई भी सेक्टर का हो, उन सभी के लिए यह बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। इसलिए आप अगर सभी क्लास को इसको देख लेते हैं तो चंद्रयान 1, 2 और 3 से संबंधित सारे को प्रश्न आपके पास होंगे और कहीं से भी प्रश्न आपके पूछा जाएगा तो निश्चित रूप से आप उसका जवाब दे पाएंगे। तो चलिए, आज भारत के मून मिशन क्लास 2, आज क्लास 2 है, भारत के मून मिशन पर क्लास 2 है। तो मैं सबसे पहले कल जो प्रश्न हुआ था, मैंने बताया था कि अभी हाल ही में भारत ने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया जो आज तक किसी देश ने नहीं किया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना चंद्रयान उतारा। यह काम अभी तक किसी देश ने नहीं किया था, तो एक इतिहास कायम कर दिया भारत के वैज्ञानिकों ने और इस पर हम सभी भारतीयों को गर्व है। हम सभी का जो सीना है गर्व से चौड़ा हो गया है और होना भी चाहिए अपने साइंटिस्टों पर। तो चलिए, उसी संदर्भ में आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आज आप लोग की इस क्लास में बताने वाले हैं हम, तो उसको मैं देर न करते हुए, चूंकि समय भी आप लोग का भी इम्पोर्टेंट है, मेरा भी समय इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए हम देर न करते हुए चलते हैं। देखिए, भारत के चंद्रयान 3 में अमेरिका के कितने यंत्र लगे? आपने सुना होगा कि अभी जो चंद्रयान 3 गया तो चारों तरफ ये ही सुना गया कि जितने अब की चंद्रयान 3 गया इसमें सब स्वदेशी ही यंत्र है। कोई भी हथियार कहीं, कोई भी यंत्र किसी देश से नहीं लिया गया है। लेकिन आप लोग को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि चंद्रयान मिशन 3 में भी, चंद्रयान 3 में भी जो है अमेरिका का एक यंत्र लगा हुआ है और यह जो यंत्र है ये भारत ने नहीं अमेरिका से मांगा है, बल्कि अमेरिका ने खुद भारत के नासा, इसरो के या भारत सरकार से इसको रिक्वेस्ट करके, आग्रह करके अपने इस यंत्र को उसमें डलवाया है। तो यह एक है, ये क्या इसका मैटर है, गंभीर मैटर। अगर इस पर कोई विचार आएगा तो फिर आपको बता दिया जाएगा। लेकिन ये जान लीजिए कि अमेरिका, भारत के चंद्रयान 3 में अमेरिका के एक यंत्र, केवल एक यंत्र लगा हुआ है। दूसरा प्रश्न है, प्रज्ञान रोवर में कितने पहिए लगे हैं? देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने देखा कि जो रोवर था, जो चंद्रमा की सतह पर उतरा, लैंडर से उतर करके और उसके स्लाइडर से उतरते हुए जो चंद्रमा की सतह पर गया, तो जो रोवर था उसमें कितने पहिए लगे हैं? 6 पहिए लगे हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसमें 6 पहिए लगे हुए हैं। प्रज्ञान रोवर चंद्रमा पर उतरते समय किस चीज का निशान बनाया? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब रोवर जो है, जो लैंडर से चंद्रमा पर उतरा, तो सबसे पहले किस चीज का निशान बनाया? तो देखिए, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और इसरो, इंग्लिश में इसरो लिखा और भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का चित्र बनाया। साथियों, आप सभी जानते हैं, हमारे जितने भी छात्र छात्राएं जानते हैं सभी, कि मौर्य वंश का एक बहुत ही बड़ा इतिहास में एक बहुत ही बड़ा स्थान रहा है मौर्य वंश का।
और मौर्य वंश के 10 राजाओं ने शासन किए मगध पर। उस समय मगध था और पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी। इस पर 10 राजाओं ने राज किए। और आप जानते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किए, और उसी उनके बेटा जो है बिंदुसार हुए। बिंदुसार के बेटा अशोक सम्राट, और अशोक सम्राट ने इतनी बढ़िया शासन व्यवस्था दिया, इतनी बढ़िया न्याय व्यवस्था दी, इतनी बढ़िया सरकार शासन चलाया कि अशोक का नाम आज पूरे विश्व में सम्राट अशोक के नाम से लिया जाता है। महान अशोक के नाम से उनको पुकारा जाता है। और बाद में उनका अशोक का नाम प्रियदर्शी भी हुआ था, सबके लिए प्रिय। तो इस तरह से उसी का अशोक स्तंभ जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है 4 शेरों वाला, वही जो 4 शेरों वाला चिन्ह जो है वह लैंडर उस पर जो स्लाइड थी है प्रज्ञान रोवर है, प्रज्ञान रोवर ने उस पर अशोक स्तंभ का जो है फिगर बनाया, और उसके बाद इसरो लिख करके आगे बढ़ गया। तो याद रखना है, बहुत बढ़िया चीज है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक का स्तंभ जो है उसका चित्र, और इसरो इंग्लिश में लिखा। प्रज्ञान रोवर का मुख्य कार्य क्या है? प्रज्ञान रोवर जो हम लोग चंद्रयान 3 के माध्यम से भेजे हैं, तो इसका बहुत सारे उद्देश्य। वैज्ञानिकों को कई तरह की सूचनाएं उससे एकत्र करना है, उससे और भी ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन करने में आसानी होगी। जो वहां से फिगर भेजेगा उससे हम लोग बहुत निष्कर्ष निकालेंगे। लेकिन जो उसमें मुख्य उद्देश्य है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि चंद्रमा पर खनिज पदार्थों का खोज करना। चंद्रमा पर खनिज पदार्थों का खोज करना है कि चंद्रमा पर कौन कौन से खनिज पदार्थ हैं, कैसे हैं, क्या है, उसका पूरा अध्ययन करेगा। तो मुख्य उद्देश्य यही है। अब है इसरो के अधिकांश वैज्ञानिक भारत के किस क्षेत्र के हैं? देखिए, बहुत इस पर हमारे भारत के सभी जो भी हमारे वैज्ञानिक है, जो भी हमारे शिक्षाविद हैं, प्रोफेसर हैं, सबको ध्यान देना चाहिए कि यह एक ऐसा प्रश्न है जो हमारे सामने बहुत सारा प्रश्न खड़ा करता है, और इस पर हम सभी विद्वानों को सोचना चाहिए। इसरो के अधिकांश वैज्ञानिक जो हैं वो भारत के किस क्षेत्र के हैं? दक्षिणी क्षेत्र के, यानी साउथ के हैं। तो इसरो के जो 4 वैज्ञानिक थे, यहां तक कि चीफ जो हैं इस सोमनाथ, वो भी केरल के हैं, साउथ के हैं। और भी जो प्रमुख 3-4 थे सब साउथ के हैं। अधिकांश जो वैज्ञानिक हैं उसमें वो साउथ के, बहुत वैज्ञानिक साउथ के अधिकांश हैं। ये भी मैं सोचता हूं कि आखिर ऐसा क्यों है कि अधिकांश वैज्ञानिक साउथ के ही हैं। भारत के पूर्वी क्षेत्र के क्यों नहीं है, उत्तरी क्षेत्र के क्यों नहीं है, पश्चिमी क्षेत्र के क्यों नहीं है, या बहुत कम है, और दक्षिणी क्षेत्र के क्यों है? ये हम सभी अपने अपने दिमाग से भी सभी लोग सोचना है और देखना है कि आखिर ऐसा क्यों है। इस क्षेत्र के वैज्ञानिक कम है, उस क्षेत्र के वैज्ञानिक ज्यादा क्यों है, इसमें क्या कारण है, सब आप लोग अपना भी विचार दीजिए। लेकिन दक्षिणी क्षेत्र के वैज्ञानिक ज्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसरो के चीफ कौन है? तो अभी मैंने बताया एस सोमनाथ जो है अभी वर्तमान में इसरो के चीफ है। इनका पूरा नाम है श्रीधर सोमनाथ। श्रीधर सोमनाथ इनका पूरा नाम है। एस सोमनाथ यानी श्रीधर सोमनाथ इसका इनका पूरा नाम है। चंद्रमा 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो देखिए, जो आप देखते हैं कि जब हम लोग चंद्रयान को ऊपर भेजा जा रहा था तो उसके बगल में 2 मोटे मोटे प्रोपल्शन लगे हुए थे, जो उसको रॉकेट है, उसी को रॉकेट कहते हैं। वो ही उसको टान करके पृथ्वी के कक्षा से पार ले गया। तो यह जो ले जाने वाला रॉकेट था जो हमारे चंद्रयान को ऊपर ले गया, उसका नाम है एलबीएम 3 और M4। एलबीएम 3 याद रखिए, एलबीएम 3 और M4 से उसको पृथ्वी से ऊपर लॉन्च किया गया, पृथ्वी की कक्षा से निकाला गया। अगला क्वेश्चन है, एलबीएम 3 को वैज्ञानिक प्यार से क्या कहते हैं? एलबीएम 3 जो रॉकेट था, इस एलबीएम 3 रॉकेट को हमारे वैज्ञानिक जो हैं वो प्यार से क्या कहते हैं? तो देखिए, इसको कहते हैं फैट बॉय। क्या कहते हैं? फैट बॉय। इसको फैट बॉय कहते हैं।
और इसको बाहुबली भी कहते हैं। बाहुबली माने बहुत बलवान है। अब इसको साउथ के, हो सकता है कि अधिकांश वे हमारे साइंटिस्ट साउथ के हैं, तो साउथ के पिक्चर आया था बहुत, आप लोगों ने सुना बाहुबली, तो हो सकता है कि उससे जोड़ करके भी इसको देख दिए बाहुबली हो गया। इससे कि हर आदमी जो है अपने क्षेत्र का कुछ ना कुछ तो खींचता ही है, तो हो सकता है कि बाहुबली वहाँ के पिक्चर के नाम पर भी जो बाहुबली आया था उससे प्रभावित होकर रख दिया। लेकिन फैट मैन, फैट बॉय उसका नाम रखा गया था बाहुबली। तो इस तरह से प्रज्ञान रोवर कितने मीटर के दायरे में काम करेगा? देखिए जो प्रज्ञान रोवर है जो चंद्रमा पर उतरा, वो कितने दायरे में घूमकर काम करेगा? तो वह 500 मीटर, 500 मीटर इधर, 500 मीटर इधर, 500 मीटर इधर और 500 मीटर इधर घूम करके इसी दायरे में वो काम करेगा और जो भी सूचनाएं हैं एकत्र करेगा, जो भी जमीन के अंदर जो कुछ भी है उसकी पता लगाएगा। चंद्रयान 3 में लगे रोवर का नाम क्या है? अब चंद्रयान 3 में हम लोग तो बार बार रोवर कर रहे हैं कि रोवर उतरा, आखिर उस रोवर का नाम क्या है? तो उसका रोवर का नाम है प्रज्ञान। इस बार भी हम कई बार प्रज्ञान कहे, लेकिन क्वेश्चन क्लियर नहीं था। यहाँ क्लियर हो गया कि चंद्रयान 3 में लगे रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। प्रज्ञान का मतलब होता है ज्ञानवान, बहुत ज्ञानवान। ज्ञान तो है ही है लेकिन बहुत ज्ञानवान प्रज्ञान इसी संदर्भ में है। चंद्रयान 3 में लगे लैंडर का नाम क्या है? लैंडर जो रोवर को चंद्रमा पर लैंड कराया, उस लैंडर का नाम क्या है? तो लैंडर का नाम है विक्रम। अब कहिएगा कि विक्रम नाम क्यों रखा गया? विक्रम कहां से आया? तो देखिए विक्रम जो है हमारे पहले अंतरिक्ष क्षेत्र के वैज्ञानिक थे, विक्रम साराभाई, और विक्रम साराभाई के नाम पर ही इस लैंडर का वहां से विक्रम लिया गया है। इस लैंडर का नाम रखा गया है विक्रम। तो विक्रम साराभाई के नाम पर इनका इस लैंडर का नाम रखा गया है विक्रम। अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर दिन और रात कितने दिनों का होता है? दिन कितने दिनों का होता है, रात कितने दिनों का होता है? तो देखिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर दिन और रात 14 दिन का होता है। 14 दिन का रात और 14 दिन का दिन होता है। तो देखिए जिस दिन हमारा ये चंद्रयान जो 3 चंद्रमा पर लैंड किया, तो उस समय वहां पर सूर्योदय हो रहा था, तुरंत सूर्योदय हुआ। तो सूर्योदय हुआ तो उसको प्रकाश भी मिलने लगा। प्रकाश से अपना जो सौर प्लेट है, जो सौर सेल उसमें लगे हुए हैं, वो चार्ज होंगे और हमारा रोवर जो है काम करेगा। तो यह जो है 14 दिनों तक तो अब वहां दिन रहेगा। तो इस 14 दिन के अंदर में उसके पास भरपूर ऊर्जा उसको मिलेगी और उस 14 दिन के अंदर में अपनी ऊर्जा से वो काम कर पाएगा। तो चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा याद रखना है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर दिन और रात जो होते हैं वो 14 दिन के होते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 किस दिन चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया? अब चंद्रयान जो 3 था वो किस दिन चंद्रमा की कक्षा में चला गया? ये 5 अगस्त को वह चंद्रमा की कक्षा में चला गया। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 अपना पहला वीडियो किस दिन जारी किया? अब चंद्रयान 3 जो गया तो कब अपना पहला वीडियो वहां से कब जारी किया, कब भेजा इसरो सेंटर में? तो ये देखिए 6 अगस्त को, 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में चला गया सफलतापूर्वक और 6 अगस्त को ही वह जो है वहां चंद्रमा के जो उसके क्या है, चंद्रमा की सतह का फिगर लेकर के उसका वीडियो लेकर के वह जो है इसरो सेंटर में भेजा। तो इस तरह से अगला है चंद्रयान 3 में अपना पहला वीडियो, ये हो गया 6 अगस्त को भेजा है। और इसके बाद भारत के सबसे भारी रॉकेट का नाम क्या है? बहुत बार ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी है। तो भारत के सबसे भारी रॉकेट का नाम है LBM 3, जो अभी जिस LBM 3 से इस चंद्रयान को भेजा गया था, इसी LBM 3 जो है भारत का सबसे भारी रॉकेट है। इसीलिए हमारे वैज्ञानिकों ने इसे फैट बॉय कहा, बाहुबली कहा ना, यानी बहुत विशाल है। तो इसलिए सबसे भारी है। भारत के सबसे भारी रॉकेट का नाम क्या है? LBM 3।
तो इस तरह से आप लोगों को मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को सामने रखा। फिर अगले क्लास में आप लोगों को मिशन, अभी जब तक ये पूरा क्वेश्चन नहीं चल जाता है तब तक आप लोगों को 4-5 जो भी कितने क्लास हो जाए, दूसरा क्लास है, फिर तीसरा क्लास होगा, चौथा क्लास, यानी हम पूरे जो ये मिशन है चंद्रयान 1 का, चंद्रयान 2 का और चंद्रयान 3 का जो भी है उस सब का डिटेल्स जो भी आपको ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। तो फिर अगले क्लास में आप लोगों को मिलेंगे, और जब फिर ये पूरा हो जाएगा तो फिर जैसे मैंने पीछे वाला रूटीन था, जैसे मेरा चल रहा था वैसे मैं बताऊंगा। तो मैं यही कहूँगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर मेरे बताने से आप लोगों को, मेरे क्लास से, इस क्लास से लग रहा है कि आपको नॉलेज बढ़ रहा है, आपके पास जानकारी अच्छी जा रही है और मेरी भाषा को आप स्पष्ट रूप से समझ आते हैं। देखिए, मैं थोड़ी सी भाषा, सरल भाषा का यूज करता हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि शिक्षक का मतलब होता है कि अपने विद्यार्थियों को ऐसे भाषा का प्रयोग करें जो आसानी से समझ जाए। ज़्यादा क्लिष्ट भाषा का मैं प्रयोग या क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूँ, सिंपल भाषा के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ताकि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी अगर इसे क्लास को ले रहा है, सुन रहा है, तो वह आसानी से समझ जाए। और जितना ही सरल भाषा रहेगा उतना ही अच्छे से विद्यार्थी समझ जाते हैं। तो इसलिए मैं अपनी भाषा को बिल्कुल सरल रखता हूँ। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर मेरी भाषा या शैली, पढ़ाने की शैली जो भी है, या जो मैं नॉलेज बता रहा हूँ लग रहा है कि आपके काम लायक है, मैं अच्छा कुछ बता पा रहा हूँ, तो निश्चित रूप से आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आपको जाए, मैं भारत के तमाम मुद्दों से, हर चीज़ों पर, संविधान पर, हर चीज़ों पर अपनी बात रखते रहता हूँ। तो जो भी मुद्दा आएगा उस पर मैं बात रखूंगा, जो भी ज्ञान की बातें आएगी, जो साइंस की चीज़ें आएगी, मैं उसको विस्तार से आप लोगों को बता दूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो जाए। और मैं यही कहूँगा कि जो आप लोग इधर उधर की बातें देखते हैं, जो कॉमेडी का वीडियो चाहे जो भी हो, समय समय पर थोड़ा सा हो जाना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं। जो लंबे समय तक खेल, कोई विद्यार्थी ये देखते हैं कि 1 घंटा 2 घंटा कोई खेल खेल रहा है, मैं चाहूँगा कि ऐसे विद्यार्थी इस चीज़ को समझे। आप अच्छे अच्छे टीचर का वीडियो देखिए, समझिए, विज्ञान की चीज़ें देखिए, तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। अभी जैसे कि मैंने कहा कि साउथ के अधिकांश जो है, साउथ के जो साइंटिस्ट हैं हमारे उत्तरी भारत के, या जो है पूर्वी भारत के, पश्चिमी भारत के नहीं है। इसका बहुत सारा रीजन है, जो आगे आने वाले दिनों में हमारे देश के जो है जितने विद्वान हैं इस पर रिसर्च करेंगे। तो मेरा भी मानना है कि इसके साउथ में जो है अधिक इंग्लिश का प्रचलन है, अंग्रेजी अधिक से अधिक वहाँ जो है हमारे बच्चे इंग्लिश जानते हैं, और अंग्रेजी में जो चीज़ें रिसर्च में आती है वो अधिक एथेंटिक होता है, वो अधिक सही और सटीक होता है इंग्लिश की बुकों में। तो इस तरह से हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक इंग्लिश के प्रति भी रुझान होना चाहिए। बाबा साहब भी देखिए, हमारे देश के जब संविधान लिखे तो उन्होंने इस संविधान को इंग्लिश में लिखा। अंग्रेजी में लिखने का कोई रीजन था ना, इंग्लिश में लिख करके उन्होंने ये दिखाया कि भारत के जब संविधान ही अंग्रेजी में है तो हम लोग को इंग्लिश को अधिक से अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। इसलिए हम लोग इंग्लिश को अधिक प्राथमिकता दें और जो है अंग्रेजी पर ध्यान दें, और हम अपने बच्चों को अधिक से अधिक साइंटिफिक चीज़ें बताएं, उनको तर्क करने की क्षमता विकसित करें, अधिक से अधिक वो तर्क करें। और ऐसी नहीं कोई बात परंपरा से चलती आ रही है उसको मान लेंगे, नहीं हमारे दादा परदादा ऐसे करते थे तो ये है, या जैसे मोटी मोटी किताबों में बातें लिखी गई है तो उसको हम मान लेंगे भाई किताबों में लिखी गई है, या हमारे जो है फलना आदमी ने, फलना टीचर ने या फलना व्यक्ति ने ऐसा कह दिया यही सत्य, ऐसा नहीं है। आप हर चीज़ को तर्क की कसौटी पर देखिए। मैं भी जो पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो इसको समझिए, उसको जांचिए, परखिए। मैं तो जो भी आप लोगों के सामने बात रखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि 100% वैसी बातें रखें जो सही और सटीक हो, बिल्कुल उसमें कहीं ये ना हो। फिर भी इतना करने के बावजूद भी कहीं अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं यहाँ पर थोड़ी सी मिस है, तो आप कमेंट में बताइए। निश्चित रूप से मैं, अगर गलत होगा तो मैं उस पर अपना विचार रख दूंगा, उसको फिर से आपको समझा दूंगा। तो चलिए, आज के क्लास में इतना ही, फिर आप लोग अगले क्लास में मिलते हैं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।